नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल आए तो थे लोकसभा चुनाव का प्रचार करने, क्योंकि आप सभी को पता है जमानत उनको क्यों मिली थी। और आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन इस बात को लेकर खुश हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं और अब जैसे उनको जो है वो 300-400 सीटें एकदम से अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिल जाएगी। लेकिन 2 ही दिन बीते थे और उनका मामला जो है वो उल्टा पड़ गया है। और 3 दिन से इसी मामले में चुप्पी साधे हुए अरविंद केजरीवाल आज मीडिया से रूबरू होते हैं। और रूबरू जब हुए तो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, उन्होंने जो वीडियो मैसेज जो दिया, उसमें वो सीधे तौर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को धमकाने की कोशिश, एक जिसको कहें कि फ्रस्ट्रेशन जैसे बंदा निकालता है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में निकाल रहे थे। और वो कह रहे थे कि कल मैं जो है वो सभी को लेके 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आऊँगा और हम सभी नेताओं को जेल में डाल दो। अब अरविंद केजरीवाल साइड ये भूल गए कि उनके नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक जो है वो खुद ही जेल जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हो। आतिशी मार लेना, जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है आपको पता होगा उसमें सच्चाई के बजाय जो है वो सारा का सारा जो है वो झूठ बोल के और निकल जाती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ इसी मामले में स्वाति मालीवाल के, क्योंकि स्वाति मालीवाल अगर वैसे देखें तो स्वाति मालीवाल को आप मेरे पहले के दोनों वीडियो उठा के देखोगे, स्वाति मालीवाल को हमने क्लीन चिट कभी नहीं दी कि स्वाति मालीवाल जो कह रही है वो बिल्कुल सही होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे हंगामे किए हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जब इतना कुछ हुआ, उसके बाद में आप इसको अगर समझना, जिसको हम कहें कि अगर समझने की हम कोशिश करें, तो आप देखोगे कि जब पहली बार स्वाति मालीवाल ने 13 मई को जब 112 नंबर पे कॉल किया तो उन्होंने सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल ने उनको पिटवाया है। लेकिन उसके बाद में उन्होंने वापस से कॉल किया और उसमें फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। उसके बाद में वो जाती है सिविल लाइन थाने और सिविल लाइन थाने जाने के बाद भी उन्होंने कोई भी लिखित में जो है वो कंप्लेन नहीं दी। तो यहाँ से एक बात जो है वो ज़रूर समझ में आती है कि कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल इस बात का जो है वो बड़ा इशू नहीं बनाना चाह रही थी। वो ये नहीं चाह रही थी कि ये राजनीतिक मुद्दा बने। लेकिन उसके बाद में वो चुपचाप अपने घर पहुँच जाती है और फिर इस पूरे मामले में संजय सिंह की एंट्री हो जाती है। और मजे की बात देखिए कि संजय सिंह जो है वो बिन बुलाए बाराती की तरह जो है वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो है वो सबसे पहले बोलते थे। इस मुद्दे पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में उन्होंने जो है वो सीधे तौर से मौखिक रूप से जो है वो पूरी बात का कबूलनामा भी किया। और उनका कहना था कि स्वाति मालीवाल के साथ जो है वो अभद्रता हुई, बदसलूकी हुई और ये जो है वो अरविंद केजरीवाल के संज्ञान में है और अरविंद केजरीवाल इस पर जो है वो एक्शन जरूर लेंगे। और शायद ये जो है वो समझौते की बात जो है वो स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की तरफ से जो है वो ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन मामला बिगड़ गया जब संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के साथ में विभव कुमार को लखनऊ एयरपोर्ट पे देखा गया। और उसके बाद में सारा घटनाक्रम बदलता है। और घटनाक्रम बदला क्या, घटनाक्रम बदलने के बाद में आतिशी मार लेना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखोगे तो उन्होंने तो ये कह दिया कि स्वाति मालीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एजेंट थी। अब अगर आम आदमी पार्टी का कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल है। आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति जो है वो अगर गिरफ्तार होता है तो उसमें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रोल है। और आपको पता होगा अमानतुल्लाह खान, उनको जमानत तो मिल गई थी, लेकिन जब उनके बेटे ने पेट्रोल पंप पे जो है वो बदमाशी की, उस बदमाशी करने के बाद में अमानतुल्लाह खान और उसका बेटा दोनों जो है वो फरार है। ये आम आदमी पार्टी की जो है वो स्थिति बनी हुई है। अब अरविंद केजरीवाल जिसको अपना सगा मानते हैं, जिसके कहते हैं कि सर के ऊपर हाथ रखते हैं, वही जो है वो तिहाड़ जेल जा रहा है। चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो और विभव कुमार जो उनका राजदार है, और स्वाति मालीवाल। तो स्वाति मालीवाल ने जो FIR कराई, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई और मेडिकल रिपोर्ट में जो है उनको कुछ चोटें लगी है। ये जो है उसके प्रमाण जो है वो मेडिकल बोर्ड ने दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में विभव कुमार को आज गिरफ्तार भी किया गया
उनकी और गिरफ्तारी होने के बाद में उनके वकील जो है वो अग्रिम जमानत के लिए गए, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले जो है वो ली जाती है, और उनकी जमानत जो याचिका थी वो खारिज हो गई। और अब इसमें एक नया ट्विस्ट हो रहा है कि ठीक इसी मौके पे राघव चड्ढा की भी एंट्री हो जाती है, और राघव चड्ढा मीडिया के सवालों के जो जवाब है वो देते हुए, उनसे जवाब देने से जो है वो बचते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब खबरें ये भी आ रही है कि हो सकता है राघव चड्ढा जो है वो राज्यसभा सांसद जो पद है उससे इस्तीफा दे दें। और ये सारा जो घटनाक्रम चला है ये चला है अभिषेक मनु सिंघवी के लिए। अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वकील है पेशे से, और आप सभी को पता होगा हर पार्टी में कोई ना कोई बड़ा नेता ऐसा जरूर है जो वकील हो। क्यों? क्योंकि वो इनके जो है वो केस लड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में अभिषेक मनु सिंघवी अभी दिल्ली शराब घोटाले में जो है वो इनके वकील है। और अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश से जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो अब अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो राज्यसभा में कैसे पहुंचे, ये सारा जो तिकड़म का जो खेल है वो इसी का हिस्सा है। और इसी का हिस्से में अरविंद केजरीवाल ने अभी जो है वो पार्टी की स्थिति की अगर हम बात करें तो अपने इन फैसलों की वजह से और अपने इन जो भी ये कारनामे हैं इनकी वजह से आम आदमी पार्टी को इस स्तर पे ले आए हैं कि अब आम आदमी पार्टी भी जो है वो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे जा रही है। ऐसा जो है हो सकता है किसी को ये लगे कि नहीं ऐसा कुछ जो है, लेकिन ये इसकी सुगबुगाहट है, ये शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आम आदमी पार्टी, और इसको और कोई ख़त्म नहीं करेगा, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार होंगे। और ऐसा इसलिए कि अगर विभव कुमार, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी उस दिन घर पे ही थे, अगर विभव कुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया था तो अरविंद केजरीवाल का दायित्व था, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कि वो सीधे तौर से जो है वो स्वाति मालीवाल के ऊपर आरोप लगाते और उसी दिन विभव कुमार को डिफेंड करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, चुप्पी साधे रखी। इसका साफ मतलब था कि ऐसा कुछ हुआ है। उसके बाद में संजय सिंह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर उसके बाद में स्वाति मालीवाल को धोखे में रखना और विभव कुमार के साथ में लखनऊ पहुंच जाना, ये जो है वो दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल का चरित्र किस तरीके का है। अब अरविंद केजरीवाल खुद जो है वो 2 तारीख को, और आपको पता होगा 6 लोगों के नाम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दिए थे कि वो 6 लोगों से जो है वो जेल में मिलना चाहेंगे। उसमें से ना आतिशी मार्लेना थी जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ना स्वाति मालीवाल थी, ना राघव चड्ढा थे, लेकिन उसमें विभव कुमार का नाम जरूर था। और आप देखिए किस्मत का खेल कि विभव कुमार अब उनको जो है वो सीधे तौर पे, अगर उनको जमानत नहीं मिलती है तो वो तिहाड़ जेल का हिस्सा हो जाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल को एक ये सिरदर्दी जो विभव कुमार को मिलने की कोर्ट में जाना पड़ता, उससे उनको मुक्ति मिल गई है। अब दोनों जो है वो वहाँ आराम से जो है वो मुलाकात करेंगे। दूसरा, राघव चड्ढा इतने दिनों के बाद में आए, ना वो स्वाति मालीवाल के मुद्दे के ऊपर कुछ बात की उन्होंने, और ना जो है वो आज उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए कि वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और वो क्या अब जो है उनका आगे का प्लान क्या है। वो सीधे अरविंद केजरीवाल के घर जरूर गए, लेकिन ऐसा चुनों का जो है वो कुछ बाहर नहीं आया। तो ये, और उसके बाद में जब इतना बड़ा जो है वो मैटर हो गया, जहां अरविंद केजरीवाल को खुद सामने आके ये बोलना पड़ा कि ये सारा गेम जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो फिर संजय सिंह इस पर चुप क्यों है? तो संजय सिंह ने पहले ही ऐतिहासिक भूल कर दी, और उनको शायद ये एहसास भी हो गया कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी गलती हो गई। अब गलती ऐसे हो गई क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूलनामा, उन्होंने सीधे तौर पे जो है वो कबूल किया है कि विभव कुमार ने गलती की है। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं कह सकते कि विभव कुमार जो है वो बिल्कुल पाक साफ है और स्वाति मालीवाल ने गलती की थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके ऊपर जो है उनको डर है कि शायद लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो आए तो थे लोकसभा चुनाव में कुछ जो है वो बड़ा करने के लिए, लेकिन इतना बड़ा कांड कर बैठे कि अब उसका जो है वो, जिसको कहते हैं कि ना कहते बन रहा है ना करते कुछ बन रहा है। अब वो आरोप लगाएं तो फिर लगाएं किस पे? तो फिर उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि ये सारा जो खेल है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी, आप इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी अगर ये सारा खेल कर रहे थे तो फिर नरेंद्र मोदी इससे जो है वो पहले भी तो ये खेल कर सकते थे। और ऐसा था तो फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिली? और वो भी जमानत तब मिली
जब उन्होंने जमानत याचिका लगाई नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी जो गिरफ्तारी थी उसको अवैध या उसको जो है उसके ऊपर फैसला लेने की जो है उस एक याचिका दायर की थी। तो ये सारा खेल जो है वो आप लोगों को, आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि अभिषेक मनु सिंघवी को अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाना और उसके बाद में अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजने की तैयारी करना, ये जो दाव अरविंद केजरीवाल का था, उनको लग रहा था कि ये इस दाव में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए सीट खाली किसकी कराएं, तो फिर उनको लगा कि स्वाति मालीवाल जो है वो इसके लिए बेटर ऑप्शन है। लेकिन स्वाति मालीवाल भी वो महिला थी जो अरविंद केजरीवाल से बहुत पहले से जुड़ी हुई है। जब से अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन, या इससे पहले जो फाउंडेशन था जहाँ से विभो कुमार जुड़े और उसके बाद में स्वाति मालीवाल भी जुड़ी बाद में, तो वहाँ से स्वाति मालीवाल जुड़ी हुई है। तो स्वाति मालीवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल के वो सारे राज, अगर सारे नहीं तो 50% भी अगर वो जानती है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ये भी डर है कि अगर स्वाति मालीवाल मुंह खोलती है तो फिर उसका नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ही होने वाला है। तो ये स्थिति अब अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की हो चुकी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।